हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आर सेइंग विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। आप कौन सी डायरेक्शन में फेस करेंगे यदि आप स्टार्ट करते हैं ईस्ट से एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। हाफ रेवोल्यूशन आप मेक करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके। ओके, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। इसमें देखिए क्वेश्चन में गिवन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से करना है आपको क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ करता हूँ। जैसा मैंने आपको बेसिक एक्सरसाइज 5.2 में बताया था कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये होती है आपकी कार्डिनल डायरेक्शन। जो आपकी मेन 4 डायरेक्शन होती हैं वही आपकी कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं। और कार्डिनल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आपको हमेशा ऐसे ही लेके चलना है। ईस्ट आपको इस साइड रखनी है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। आप कभी ये मत करना कि आप वेस्ट ऊपर ले लो और ईस्ट नीचे ले लो, साउथ ऊपर ले लो। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ये सबसे सिंपल अप्रोच रहती है। हमेशा आपको कार्डिनल डायरेक्शन को ऐसे ही लिखना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये हो गया आपका कार्डिनल डायरेक्शन। अब देखिए, अब हम कहाँ खड़े हैं, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है यानी घड़ी की दिशा की ओर चलना। ओके, अब देखिए घड़ी की दिशा की ओर मतलब राइट हैंड की तरफ। जैसे आपकी घड़ी चलती है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो वो होती है हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। घड़ी की विपरीत दिशा में चलना, तो वो होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब कोई बंदा है वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ये ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और मेक कर रहा है 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, इसको एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने इसको एंगल में कन्वर्ट कर लिया। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 360 का। तो ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो यानी 180 डिग्री का हमारा ये एंगल ड्रॉ हो गया। ये टोटल हमारा देखो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। तो ये चारों मिलकर हमारे कितने डिग्री का हो गया, पूरा 1 रेवोल्यूशन हो गया 360 डिग्री का। ये पूरा कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का हो गया ये पूरा रेवोल्यूशन। ओके, ये इसने चारों मेक करें 90 90 90 90। अब कोई बंदा है वो हमारा ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और हाफ रेवोल्यूशन उसने ड्रॉ करा। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया एंगल में। कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री का एंगल हमारा ड्रॉ हुआ, यानी स्ट्रेट एंगल सीधा आएगा, एकदम सीधा डायरेक्शन आएगा। यानी ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी ये डायरेक्शन आपकी मूव होगी, सीधे हाथ की तरफ चलेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, एकदम सीधे हाथ की तरफ चलता है। तो ये आपका ये पूरा चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब वो कहाँ फेस करेगा, यानी वेस्ट की तरफ फेस करेगा। ये पूरा चला तो उसने कहाँ फेस कर रहा है, अब वो वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। बहुत सिंपल सा था, आपको कुछ नहीं करना है। ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, यहाँ ये फेस करके खड़ा हुआ है, इसको हमने चेंज कर लिया एंगल में, यानी 180 डिग्री का एंगल बना, स्ट्रेट एंगल होगा, एकदम सीधा होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, यानी ये सीधे हाथ की तरफ नीचे की तरफ बनेगा ये आपका। तो वो कहाँ फेस करेगा, फिर वेस्ट डायरेक्शन में फेस करेगा। ये पूरा चलाना हमारा, तो कहाँ फेस करेगा, वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए एंड मेक कर रहे हैं 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ये भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। सबसे पहले यहाँ पर हम कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ करी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, कोई बंदा है वो फेस करके खड़ा हुआ कहाँ, ईस्ट की तरफ। तो सबसे पहले ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2, इसको हमने इम्प्रॉपर में चेंज करा, 2 1 जा 2 एंड 3/2। ओके, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। अब उसके बाद हम इसको एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंगल के लिए आपको क्या करना है, 360 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ये कितना हो गया, 18 3 जा 54, 540 डिग्री।
अब देखिए ये ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ये पूरा हमारा कितना हो गया 90 90 90 एंड 90, पूरा हमारा चारों को मिला के कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। ओके, यानी 540 डिग्री हमें चलना है। देखिए एक जो पूरा रेवोल्यूशन लिया तो कितने डिग्री आएगा 360 डिग्री हो गया, ये पूरा हमारा 360 होगा ना, यानी ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, पूरा रेवोल्यूशन ले लिया तो 360 हो गया। उसके बाद हमारा कितना बचा 540 में से 360 गया 180, यानी 180 डिग्री ईस्ट से फिर हम कहाँ चलेगा, इधर चलेगा। तो ये हमारा कहाँ फेस करेगा, वेस्ट की तरफ फेस करेगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 540 को आप 180 प्लस 180 प्लस 180 भी लिख सकते थे। ओके, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ईस्ट से 180 चलेगा तो वेस्ट होगा, वेस्ट से फिर 180 गया अगेन ईस्ट होगा, ईस्ट से फिर 180 जाएगा तो कहाँ देखिएगा, हमारा वेस्ट डायरेक्शन में देखिएगा। ओके, तो ये कहाँ फेस करेगा, हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। आप इसको कैसे ही ब्रेक कर सकते थे, 540 को आप 360, 540 को आप 360 प्लस 180 करके भी कर सकते थे। ओके, और 540 को आप 180 प्लस 180 प्लस 180 करके भी कर सकते थे। जो आपको सिंपल लगता है वैसे कर सकते हैं। देखिए अगर 360 लेंगे तो ये पूरा रेवोल्यूशन हो जाएगा, यानी ईस्ट से चलना स्टार्ट करा, पूरा रेवोल्यूशन लेगा तो ईस्ट पे ही आएगा। उसके बाद 180 बचा तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएगा। ओके, ये हमने ब्रेक करा 180 प्लस 180 180, तीनों को ऐड करेंगे 540 आएगा। ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो वेस्ट आएगा। अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर ईस्ट जाएगा। फिर एक और 180 डिग्री बचा तो ईस्ट से फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो लास्ट में वो फेस कहाँ करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ये हो गया गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में कोई बंदा है वो हमारा वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और मेक कर रहा है 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, बट वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, पहले दो क्वेश्चन में वो क्या था, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, इस वाले क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है। तो सबसे पहले हम कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ करी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है एंड मेक कर रहा है 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसको एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3/4 360 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 9 जा 36 एंड 9 3 जा 27, यानी 270 डिग्री का एंगल मेक करेगा। ओके, लेकिन कंडीशन क्या है, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपको वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो आपको ऐसे नहीं जाना है, अपोजिट जाना है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलना है आपको। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता तो ये सीधा चलता, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। आपको इस वाली डायरेक्शन में चलना है। ओके, तो 270 डिग्री, ये देखिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री। वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 प्लस 90 180 एंड 180 प्लस 90 270। तो वो हमारे किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। देखिए ये 90 गया, फिर ये 90 गया और अगेन फिर ये 90 गया, तो ये हमारा कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, तो ये कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये हो गया गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर सी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, उसने पूरा एक रेवोल्यूशन चला है। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन में आप चाहे क्लॉकवाइज चलिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलिए। ओके, आपका 1 फुल रेवोल्यूशन जहाँ वो फेस करके खड़ा हुआ है वहीं उसका दोबारा फेस आएगा। तो सबसे पहले मैं कार्डिनल डायरेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब वो कहाँ फेस करके खड़ा हुआ है, साउथ की तरफ। उसने ये क्वेश्चन में नहीं दिया कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। 1 फुल रेवोल्यूशन लिया है उसने, ये पूरा ये घूम के गया है, यहीं वापस आया है। तो वो किस डायरेक्शन में दोबारा फेस करेगा, साउथ ही डायरेक्शन में फेस करेगा। ओके, कहाँ देखेगा वो, साउथ डायरेक्शन में।
तो ये हो गया गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर डी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर में आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।